अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि मैंने ऊपर सिंधी में लिखा है कि जानवरों के खाने में भी चोरी, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में भी चोरी। ये नज़ीर कलोड़ो क्या इतना ताकतवर है कि इसके ऊपर कोई हाथ नहीं डाल रहा। पहली बात तो ये है कि कल बहुत से लोगों ने कहा कि शौकत जरदारी ने गाड़ी चलाते हुए लाइव वीडियो बनाई। उन्होंने ये नहीं देखा कि शौकत जरदारी बोल क्या रहा है, लेकिन उनको ये था कि गाड़ी चलाते हुए इसने लाइव वीडियो बनाई। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरा कैमरा इस तरह फ्लिप होता है और ये मेरा ड्राइवर है, और फ्रंट कैमरा फ्लिप होने की वजह से आपको लगता है कि शायद मैं ड्राइविंग सीट पे बैठा हूँ। अब दूसरी बात कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले 2 परचेजेस का आपके सामने सबूत रखा है। हमने लास्ट वीक पिछले महीने की जो परचेज हुई, टेंडरिंग हुई मुर्गियों की फीड की, मार्केट प्राइस से डबल रेट पे लिया गया, और ये शवायद मैंने मिनिस्टर को भेजे, सेक्रेटरी को भेजे। लेकिन अब मैं ये बड़े वसूख के साथ कहता हूँ कि नज़ीर कलोड़ो भी बेसिकली फ्रंटमैन है मुबैना तौर पर, और नज़ीर कलोड़ो फ्रंटमैन है मिनिस्टर का, और नज़ीर कलोड़ो फ्रंटमैन है सेक्रेटरी का, एजाज महेसर का। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले गुडविल में, गुड गेस्चर में ये सारे शवायद सेक्रेटरी और मिनिस्टर को भेजे और उनसे रिक्वेस्ट की कि जी आप इसकी तफ्तीश कराएं। तफ्तीश क्या खाक होनी है। अभी इन्होंने जो है वो दोबारा से वो फीड ब्रॉयलर मुर्गी की और जो दूसरी है अंडे देने वाली मुर्गी है उसकी इन्होंने फीड ख़रीदी है, और वो फीड दोबारा से मार्केट प्राइस से डबल रेट पे नज़ीर कलोड़ो ने ख़रीदी। और इनको इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ का जो परचेज़ का, स्टोर परचेज़ का बजट मिलता है तकरीबन 5 करोड़ 30 लाख रुपए के लगभग, वो उन्होंने सिर्फ मार्च के महीने में उड़ा दिया। अब कोई पूछे कि भाई जानवर तो नहीं बोलेगा, वो तो बेचारा गद्दाम है, वो तो नहीं बोलेगा, लेकिन आप लोगों को तो कुछ हया शर्म होनी चाहिए कि जानवरों की फीड के, जानवरों के खाने के पैसे आप खा रहे हो। आखिर ऐसी कैसी भूख है आप लोगों को? और अगर आपसे सवाल करें तो आपके जितने भी मफाद याफ्ता, आपसे फ़ायदे लेने वाले, पैसे देकर नौकरियां लेने वाले, और साथ साथ जिनको आप ठेके देते हैं, ये वेटनरी डॉक्टर्स जितने भी हैं, मेरे इधर वॉल पे आके कमेंट करते हैं और कहते हैं कि जी ये बड़ा पहुंचा हुआ बंदा है। तो मैंने तो सिंपली कहा है कि भाई 10 साल पहले नज़ीर कलोड़ो क्या था, और इस 10 सालों में मुझे समझ में नहीं आती कि आखिर इन ब्यूरोक्रेट्स के पास ऐसी कौन सी जो है वो जादू की छड़ी आ जाती है जिसमें ये लोग बंगले बना लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ बना लेते हैं, पेट्रोल पंप्स बना लेते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ख़रीद लेते हैं। मतलब कॉमन सेंस में कोई चीज़ बैठे ना। जब कॉमन सेंस में कोई चीज़ नहीं बैठ रही है, और इदारों को मैं कहूँगा, और ये भी मैं आज बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ कि नैब हो या एंटी करप्शन हो, इनको हिस्सा पहुँचता है। ये जो अफसरान बैठे हुए हैं ये खुद इस करप्शन में हिस्सेदार हैं। और पहले तो अब नैब और एंटी करप्शन के अफसरान, बल्कि अफसरान को तो छोड़े, मैं तो कहता हूँ इनकी सिपाहियों की निकालें प्रॉपर्टीज़ और इनके असासे निकालें, आपको लग पता जाएगा ये सारा ड्रामेबाजी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए। लेकिन जहाँ पे हो रही है करप्शन, जहाँ पे ये ब्यूरोक्रेसी खा रही है, नोच रही है सिंध को, वहाँ पे कोई सवाल करने वाला नहीं है। दूसरी बात, अभी भी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में इंटरव्यूज चल रहे हैं वेटनरी डॉक्टर्स के लाइव स्टॉक से रिलेटेड। नज़ीर कलोड़ो उसमें भी पैसे ले रहा है, और मैं आपको बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ, क्यों नहीं एंटी करप्शन या आपका जो नैब है वो क्यों नहीं छापा मारता? क्यों नहीं ये रिकॉर्डेड इंटरव्यूज आप चलाते? क्यों नहीं ये इंटरव्यूज रिकॉर्ड होते हैं, सवाल जवाब वेलकम से एंड तक? वो इसलिए ताकि कल को कोई शौकत जरदारी उठ के हमें चैलेंज ना कर दे, ताकि कल को कोई उठ के हमसे सवाल न कर ले और ये समझते हैं कि इनकी चोरियां, इनकी हरामखोरियां छुप जाएंगी। ये छुपने वाली नहीं है। और इनके जितने भी हिमायती हैं उनको मैं कहूँगा कि आप दिल खोल कर इनकी हिमायत करें। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा काम है खबर देना। अवाम को वो खबर पसंद आती है नहीं आती है, ये उनका मसला है। मैं अपना काम कर रहा हूँ और मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है कि कोई इसका क्या मतलब निकालता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मिनिस्टर को, सेक्रेटरी को, कि जनाब आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं लेंगे तो आप इस लाइन में लग जाएंगे। ये जो करप्शन की लाइन है, फिर इसमें सबसे आगे आप खड़े होंगे लाइव स्टॉक की करप्शन में, और ये पीछे खड़े होंगे नज़ीर कलोड़ो, और उसके पीछे इसके ये जो फ्रंटमैन है काशिफ सत्तो, सजाद सोलंकी और दीगर जितने भी हैं, ये सारे खड़े होंगे। तो इसलिए इट्स नॉट अ जोक, टेक इट सीरियस। ये हमारे लोगों के मुस्तकबिल का सवाल है। कुछ लड़के 10% 5% बेचारे मेरिट पर भी आते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं ग्रेटर गुड की, हम बात कर रहे हैं मेजॉरिटी की। और अगर आप समझते हैं कि सिर्फ 10 लड़के, 100 में से 10 लड़के अगर मेरिट पे आ गए तो हम चुप करके बैठ जाएं, हमें 100 में से 100 लड़के मेरिट पर चाहिए, हमें 10 नहीं चाहिए। और जो लोग पैसे देते हैं मैं उनको भी मेरिट दुश्मन समझता हूँ।
अब वो कहते हैं जी हम क्या करें, सिस्टम ऐसा है, उनके पास वैलिड आर्ग्यूमेंट है, सिस्टम हुकूमत ने ठीक करना है और हुकूमत को ये ठीक करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।